हरे कृष्णा। जिस मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा हो, वो साधारण कैसे हो सकता है। मार्गशीर्ष मास वही मास है जब भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, जब अर्जुन ने अपने मोह को त्याग कर शरणागति स्वीकार की थी। ये महीना केवल उपासना का नहीं अपितु आत्मसमर्पण का भी प्रतीक है। जब मनुष्य मैं और मेरा को त्याग देता है, तभी सच्चा मार्गशीर्ष मास आरंभ होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में की गई थोड़ी सी भी साधना, भक्ति अनेक जन्मों के तप के समान फल प्रदान करती है। और इसीलिए इस पवित्र समय के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर पवित्र नामों का जप, भगवत गीता का पाठ और गौ सेवा विशेष फलदायी होती है। इसलिए इस महीने का हर दिन एक आमंत्रण है अपने अंदर के सुषुप्त शत्रुओं को हराने का, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का और अपने जीवन रथ को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंपने का। इसी विचार के साथ चलिए आरंभ करते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। उन सबके व्रतों से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उन सभी गोपियों के समक्ष उपस्थित हुई। देवी दुर्गा ने सभी गोपियों से पूछा कि वो क्या वर पाना चाहती हैं। तब उन सभी गोपियों ने एक स्वर से परम भगवान श्री कृष्ण की याचना उनसे की और देवी दुर्गा ने भी उनका मनोवांछित ये वर उन्हें प्रदान किया। देवी कात्यायनी से इस प्रकार वरदान प्राप्त करने के बाद श्री राधिका और सभी गोपियां अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुई और उतने में ही उनके आराध्य श्री कृष्ण वहां पर आ पहुंचे। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर वस्त्र शोभा पा रहा था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अजानु लंबी मालती माला और वन माला उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से सुशोभित था। श्याम सुंदर के इस सुंदर अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री राधिका ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्राणाधिके राधिके, आप मनोवांछित वर मांगिए। हे गोप किशोरी गोपियाँ, आप सब भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांग सकती हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर श्री राधिका और अन्य सभी गोप कन्याओं ने हर्ष के साथ प्रभु से वर मांगते हुए कहा। सबसे पहले श्री राधिका बोली, हे प्रभु, मेरा चित्त रूपी चंचरिक मन सदैव आपके चरण कमलों में रमता रहे। जिस प्रकार मधु कमल में स्थित होकर उसके मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी सदैव आपके चरणार विंदों में स्थित रहे और भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ बने और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे प्रदान करें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके ही स्वरूप और गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी इच्छा है। तत्पश्चात गोपियों ने कहा, हे प्राण बंधो, आप जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हो और श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदैव अपने साथ रखें। गोपियों के ये वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री यशोदा नंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल और मालती की मनोहर माला अर्पित की। उसके साथ ही उन्होंने अन्य गोपियों को भी प्रसाद स्वरूप में अनेक पुष्प और मालाएं अर्पित की और फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे व्रज देवियों, आज से लेकर 3 मास पूर्ण हो जाने पर वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में आप सभी लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करेंगी। हे गोपियों, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब हैं। आप सभी लोगों का ये व्रत लोक रक्षा के लिए है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि आप सब तो गोलोक से मेरे साथ ही आई हो और फिर मेरे साथ ही वापस चली जाएंगी। आप सभी मेरी नित्य सिद्धा प्रेयसी हैं। अब शीघ्र ही अपने घर जाइए। मैं जन्म जन्म में सिर्फ और सिर्फ आप ही का हूँ। भगवान के ये सुंदर मधुर वचन सुनकर सभी गोपियां अपने हृदय में आह्लाद का अनुभव करने लगी और फिर बारंबार उन्हें निहारती हुई अपने अपने घर चली गई। और फिर 3 मास बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए रास मंडल में महारास लीला की। ऋषि नारायण द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को बीच में ही रोकते हुए नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे भगवान, 3 मास व्यतीत हो जाने पर उन गोपिकाओं ने श्री हरि के साथ किस प्रकार रासलीला की? वृंदावन कैसा है? और फिर श्री कृष्ण तो एक ही थे और गोपियां अनंत थी। ऐसी दशा में किस प्रकार वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस सुंदर लीला को श्रवण करने की उत्सुकता हो रही है। कृपया इस विषय में मुझे सुनाएं।
तब नारायण ऋषि हंसने लगे और प्रसन्न मुख के साथ उन्होंने ये लीला कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने कहा, हे देवर्षि, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्र उदय होने के बाद वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद और माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल, मंद और सुगंधित वायु से सारा वन का विस्तार सुवासित हो रहा था। 9 लाख रास गृहों से युक्त वो वृंदावन बड़ा ही मनोहर दिखाई दे रहा था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब ओर फैल रही थी। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित अनेक प्रकार की शैयाएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। उस सुंदर शोभा से संपन्न रास मंडल को देखकर भगवान मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वहाँ विनोद की साधन भूता अपनी वंशी को बजाना आरंभ किया और ये वंशी की ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपिकाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। जब राधिका ने इस वंशी की मधुर ध्वनि को सुना तो वे तत्काल ही प्रेम व्याकुल हो उठी। वे अपने समस्त आवश्यक कर्म छोड़कर घर से बाहर आई और उसी वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्रिय 33 सखियां थीं, वे सभी भी श्री कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही इस वंशी की धुन से आकृष्ट होकर अपने अपने घरों से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके वे सब वन की ओर चल पड़ी और फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी अन्य गोपियां भी जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में लाखों की संख्या में वे अपने अपने घरों से निकलकर वन में एक स्थान पर एकत्रित होने लगी। उसके बाद शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समक्ष देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उस समय एक विचित्र लीला हुई। भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और 9 लाख गोपियां और उनके साथ उतने ही 9 लाख गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हुए और इस प्रकार 18 लाख गोपियां और श्री कृष्ण उस रास मंडल में मिले और फिर एक महारास लीला आरंभ हुई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवरों और नदी तटों पर ले जाकर उन्हें आनंद प्रदान करते रहे। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने एक वट वृक्ष देखा जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां पर बैठकर राधिका से चिरकाल तक पुरातन और विचित्र रहस्यों की कथाएं सुनाई और उस समय उन्होंने वहां पर आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। वे परमात्मा श्री हरि के जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे उसे उन्होंने अपने हृदय में नहीं देखा और उनका ध्यान टूट गया और अब वे स्वरूप उनके सामने बाहर से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा था। उस ऋषि का शरीर काला था, उनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे, वे नाटे और दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा हुआ था और वे अपने मुंह से आग उगल रहे थे। वे स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान जैसे लग रहे थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे। भयभीत होकर भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे श्री राधिका और श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि अष्टावक्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। हे गुणनिधे, आपको नमस्कार है। आप सिद्ध स्वरूप हैं, समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीज और परात्पर हैं, सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं और समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। हे वेदों के बीज स्वरूप परमात्मा, आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सकते। हे रूपेश्वर, आप वेदज्ञों के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के भी अधिपति हैं। आप शर्व यानी महादेव जी के भी स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। संसार वृक्ष और उसके बीज और फल रूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी हे ईश्वर, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े और देखते ही देखते श्री राधा और गोविंद दोनों के ही सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पद्मों के पास गिर पड़ा
और उससे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उनका तेज ऊपर उठ गया। वह 7 ताड़ के वृक्ष के बराबर ऊंचा उठा हुआ था और भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं पर विलीन हो गया। ऋषि अष्टावक्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रातः काल में उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र को सबसे पहले भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को दिया था। इस प्रकार मुनि को प्राण त्यागते हुए देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके शरीर का दाह संस्कार किया। महात्मा अष्टावक्र का वह रक्त, मांस और हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक बिना आहार लिए रहा था। इसलिए प्रज्वलित हुई जठराग्नि ने उस शरीर के रक्त, मांस और हड्डियों को तुरंत ही दग्ध कर दिया। मुनि का चित्त श्री हरि के चरणार विंद के चिंतन में लगा था, इसलिए उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य किया और फिर उस शव को चिता पर स्थापित कर दिया। शव के ऊपर भी काष्ठ रखकर चिता में आग लगाई और मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवतागण दुंदुभियां बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच रत्नों के सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्र गति से चलने वाला एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्री हरि के सामने प्रकट हुआ। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। उन सब ने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम किया और सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्र को भी मस्तक झुकाया और फिर उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम में चले गए। इस प्रकार मुनीन्द्र अष्टावक्र के गोलोक धाम चले जाने के बाद साध्वी राधिका ने आश्चर्य से भरपूर होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ कौन थे? इनका ऐसा विचित्र शरीर क्यों था? वे अत्यंत तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरण कमलों में विलीन हो गया। और फिर तत्काल विमान में बैठकर वे गोलोक धाम चले गए और उन स्वरात्मा मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। हे प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका सत्कार किया है, इसलिए कृपया मुझे ये बताएं कि ये महामुनि कौन थे और उनका वृतांत क्या है और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, ये हम सुनेंगे हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुणधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिम कर्णिका छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे।
अवतारयो अका बका कागासुर मारयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काली यही तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो मातु देवी की शोक मिटायो। सहस कुमारी दय भिन्ही तृण चीर सहारा। जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी नया दृष्प दीजे बनिवारी। मूठ सकल ममत मति निवारो शिमहु बेपिय कलाध रमारो। खोलो कटव वर्षन तीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। मेह 40 को 8 करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरी लहे पदार भिचारी।